हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे। आज है क्लास नंबर 21। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास। पहला क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। सबसे पहले यहाँ पर 2 पुरुष अथवा, जब अथवा रहता है तो यहाँ माइनस इक्वल का साइन होता है, यानी बराबर का साइन रहता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि कहा गया है 2 पुरुष तो 2 मैन, यहाँ ले लेंगे 2 मैन कार्य को कितने दिन में 30 दिन में कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा 3 औरत 3 वुमेन उसी कार्य को 30 दिन में कर रही हैं। यहाँ 30 से 30 कट जाएगा तो यहाँ से आदमी और औरत का रेशियो निकल कर आ जाएगा। आदमी का हो जाएगा 3 रेशियो और ये 2 जो कि डिनोमिनेटर में हर में आ जाएगा 2 रेशियो। आदमी का हो जाएगा 3 रेशियो और औरत का हो जाएगा 2 रेशियो। हमें चाहिए सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए या तो इस इक्वेशन में आदमी का रेशियो और औरत का रेशियो पुट कर लेंगे या इस इक्वेशन में। चलिए मैं इसमें कर रही हूँ, मैन वाले में। तो यहाँ पर 2 है, कितना यहाँ पर आ जाएगा 2 और मैन का रेशियो आदमी का रेशियो 3 है तो यहाँ से आ जाएगा 6 और कार्य को कितने दिन में 30 दिन में कर रहे हैं कार्य को। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है 6 पुरुष और 1 महिला। तो पुरुष का है 3 रेशियो, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 महिला, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 एकम यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ और है तो जब भी और रहता है तो प्लस का साइन रहता है। यहाँ अथवा है तो यहाँ बराबर का साइन रहेगा। यहाँ पर और है तो प्लस और रहता है या तथा रहता तब भी प्लस का साइन रहता है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को आपस में यानी 6 आदमी और 1 महिला, तो 6 × 3 करने पर 18 आ गया, 2 एकम 2 करने पर यहाँ पर अब इन दोनों का सम लेना होगा। दोनों का सम 18 + 2 तो यहाँ से आ जाएगा 20, 3 दूनी 6 × 30, शून्य से शून्य चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से चला जाएगा, 3 × 3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वे 5 गुनी हो जाएगी। जब भी यानी कितनी गुनी, तो यहाँ पर n-1 किया जाएगा। जब भी कितना गुना, यहाँ जैसे कि 5 गुना है 3 गुना है तो उसका गुना यानी ये हो जाएगा n-1। तो जैसा कि दे रखा है 5 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, तो कितने वर्ष में ये राशि 5 गुना हो जाएगा। यही कहा गया है 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 कर लेंगे यानी 3 माइनस का 1 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 4। n-1 करने पर यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4। उसके बाद तो 5/x कितना समय में पूछा गया है, कितने वर्ष में, तो 5/x बराबर कर लेंगे 3/5 के। तो यहाँ से 5 है लेकिन यहाँ पर लेना होगा हमें n-1 करने के बाद यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली 2/4, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 5 कर लेंगे तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 10। तो 10 वर्ष में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आयु से संबंधित एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष में उसकी
20 वर्ष में उसके पुत्र की आयु के 2 गुना होगी। तो पिता की आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर पिता और उसके पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो पिता का हो जाएगा 4, तो पुत्र का हो जाएगा 1। 20 वर्ष में उसके पुत्र की आयु के 2 गुना, यहाँ पर 20 वर्ष में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, तो यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20, क्योंकि 20 वर्ष बाद कहा गया है 2 गुना हो रहा है। तो 2 पिता का तो 1 पुत्र का, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2 रेशियो का, यहाँ से डिफरेंस 2 रेशियो का आ जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेंगे 20 वर्ष बाद वाले रेशियो को। तो यहाँ से आ रहा है 1 रेशियो आ रहा है, तो इसमें 20 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 20 एकम 20, यानी 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 20। तो 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 10, 1 रेशियो बराबर 10 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 10 आ गया है तो पिता की आयु पूछी गई है, तो वो भी पिता का आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर पिता का रेशियो जो कि है 4 इंटू 10 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और पुत्र का पूछा जाता तो 10 हो जाता, लेकिन यहाँ पर पिता की पूछी गई है, पिता की आयु पूछी गई है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 8 है तो a³ प्लस 1/a³ का मान पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर जैसा कि प्लस का साइन है, वो a प्लस 1/a, ये 8 के बराबर है, 8 के बराबर है, और हमें निकालना है a³ प्लस 1/a³ निकालना है। तो जब भी ए से क्यूब पे जाया जाता है तो उसके लिए कंसेप्ट होता है, इसको p मान लेते हैं, p का क्यूब माइनस होता है, यहाँ साइन प्लस का है तो इसका अपोजिट साइन लिया जाता है माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 3p, इस साइन के अपोजिट साइन लेना होता है, ये कंसेप्ट होता है। जब भी ए से क्यूब निकालना हो तो क्यूब निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से इसको मान लेंगे p, 8 को p मान लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का क्यूब कर लेंगे, 8 का क्यूब 3 इंटू पी का मान जो कि 8 है तो 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 कर लेंगे, माइनस 8 3 के 24, यहाँ पर हो गया 12 में से 4 जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 बचा, यहाँ पर 10 में से तो जाएगा 88, यानी 488। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आंकड़े 5, 8, 2, 6, 9, 15, 12, 18 के मध्य और माध्यिका का अंतर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकाल लेंगे, यानी मीन निकाल देते हैं, मीन यानी माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग अपॉन संख्या होता है। तो यहाँ से 5 प्लस 8 प्लस, मैं पूरे डिटेल में बता रही हूँ, 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 18 बटा में आ जाएगा जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बटा में 8 आ जाएगा। इन सभी का सम कर लेंगे, तो इन सभी का सम आ रहा है यहाँ से आ रहा है 75 बटा 8, 8 का भाग लगाएंगे 75 में, तो ये हो जाएगा, ये कट रहा है यहाँ पर 8 9 72, 9 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 9.375 आ रहा है। तो ये माध्य आ गया, यानी मीन का वैल्यू आ गया 9.375। अब हमें चाहिए माध्यिका, और n बराबर जो कि 8 आया है, यानी संख्याओं की संख्या जो कि अंकों की यहाँ पर संख्या हो जाएगा 8 जब आ रहा है, यानी ये है एक सम संख्या, इवन नंबर है। माध्यिका अब निकाल रही हूँ, ये तो माध्य जो कि मीन हो गया। तो जब भी यहाँ पर
n बराबर सम संख्या आ जाए, यानी सम संख्या यानी इवन नंबर सम, यानी कोई इवन नंबर आता है तो उसके लिए डायरेक्टली जब माध्यिका निकालने की बात कही गई हो तो n/2 किया जाता है। यदि विषम रहता तो n+1/2 होता, लेकिन यहाँ पर सम है तो n/2 हो जाएगा, यानी 8/2 कर लेंगे। यहाँ से आ रहा है 4, जब 4 आ रहा है तो माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका बराबर हो जाएगा, यहाँ पर निकालना है हमें तो चौथा पद और प्लस यहाँ पर लेना होता है 5वां पद अपॉन में 2 होता है। जब भी माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर चेक किया जाता है, जैसे कि यहाँ से चेक किए तो 8 नंबर है, 8 है तो इस एक सम संख्या है तो उसके लिए n/2 की हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 4 आ रहा है तो चौथा टर्म और एक नेक्स्ट वाला संख्या लेनी होती है, तो चौथा और 5वां पद ले लेंगे और माध्यिका निकालने के लिए चौथा प्लस 5वां अपॉन में हो जाएगा 2, तो यहाँ पर अब हमें इस आंकड़े को, इस डेटा को हमें आरोही क्रम में सजाना होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लेंगे, जैसे कि 2 आ जाएगा, 2 के बाद उसके बाद छोटा है 5, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद यहाँ पर 9 है। हमें सिर्फ जाना है चौथा और 5वां पद की आवश्यकता है, 4th टर्म एंड 5th टर्म का ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, तो यानी चौथा लेना है और 5वां लेना है, तो उसके लिए 8 ले लेंगे आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद, तो 8 + 9 और बटा में 2 करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 17 अपॉन में हो जाएगा 2। जब 17 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 8.5 आ रहा है, 8.5 आ रहा है। और जैसे कि माध्य निकल कर आ गया 9.37, तो माध्य यहाँ कर लेती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, 9.375, इसमें से हमें माइनस करना होगा, जैसा कि दे रखा है 8, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक, इन दोनों का अंतर लेना है तो डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, यहाँ है 3 है, कैरी ले लेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 आ गया, और यहाँ से 0 जो कि 8 बचेगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 0.875। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले यहाँ पर माध्य और माध्यिका का अंतर पूछा गया था, तो माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग अपॉन संख्या किया जाता है, तो यहाँ से योग अपॉन संख्या करने के बाद यहाँ 75/8 आ जाएगा और उसका भाग लगाएंगे तो 9.375 आ रहा है, जो कि माध्य है यानी मीन है, माध्य है यानी मीन है। उसके बाद हमें माध्यिका चाहिए, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 8, संख्या 8 है, तो यानी 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे। यदि ऑड रहता, ऑड यानी विषम संख्या रहता, जैसे कि 8 की जगह पर 7 रहता, 7 यहाँ पर सिर्फ 7 संख्याएं दे रखी होती, तो यहाँ पर 7 + 1 करते 8 हो जाता, और 8 में 2 का भाग लगाते तो यहाँ से फिर 4 आता, तो वैसे करना होता है। लेकिन यहाँ पर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 4 आ रहा है। जब 4 आ रहा है तो सम होने के कारण यहाँ पर चौथा टर्म भी लेना होगा, चौथा पद भी लेना होगा और 5वां पद भी लेना होगा, और बटा में 2 करना होगा, तो यहाँ से 9 + 8 + 9 अपॉन 2 हो जाएगा, 17/2 भाग लगाएंगे, 8.5 आ रहा है, तो इसको 9 यानी माध्य में से मीन को माइनस कर लेंगे, 8.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। गाइस, आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।